हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने आज सार बात बताई जो हर एक मार्ग के साधक के लिए अत्यावश्यक है, परमोपयोगी है। और एक मार्मिक बात बताई कि प्रार्थना और शरणागति ये तत्काल सिद्ध होने वाली चीज है। कई साधक देखें तो वर्षों से सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, पुस्तक खोली, प्रार्थना पढ़ ली। यहाँ ऐसे भी 5 बजे की प्रार्थना होती है, तब भी रोज प्रार्थना करते हैं। सिद्धि कब होती है, वो महाराज ने मार्मिक बात आज उसी विषय पर कहा। अपना बल पूरा लगाए, लक्ष्य से निराश न हो। दो बातें होनी आवश्यक है। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण द्रौपदी और गजेंद्र, दो बड़े अच्छे उदाहरण है इसके। जब दुशासन ने साड़ी खींचनी आरंभ किया, पहले द्रौपदी ने अपना बल लगाया, अपने हाथों से साड़ी को पकड़ा, दांतों से पकड़ा, पूरा बल लगाया। जब अपने बल से निराश हो गई, अपने बल से निराश हुई, भगवान से निराश नहीं हुई, तो साड़ी छोड़ के दोनों हाथ ऊपर कर लिए और पुकारा भगवान को। तत्काल भगवान आ गए। तो ये क्या है कि प्रार्थना की और तत्काल आ गए। और गजेंद्र ने सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष किया ग्रह से, लेकिन जब तक अपने बल से निराश नहीं हुआ तब तक भगवान नहीं आए। वो तो एक समझाने के लिए कहा जाता है कि भगवान को पुकारा और भगवान आ गए। भगवान तो वहीं थे पहले से ही, आए कहाँ से। लेकिन उसके बल का अभिमान था। भगवान भी देखते रहे, हंसते रहे कि लगाओ बल। बाद में जब अपने बल से निराश हो गया, तब कहा कि जो कोई एक परम शक्ति है, परमात्मा है, वो अब मेरी रक्षा करे। तो भगवान तत्काल आ गए, देरी नहीं लगी। अगर पहले ही अपने बल से निराश हो जाता तो भगवान पहले ही आ जाते, इतने समय क्यों लगता। गीता में अर्जुन ने शरणागति तो आरंभ में ही ले ली थी कि शादी माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन उससे काम नहीं हुआ, भीतर में अपने बल का अभिमान था ना। मुंह से तो कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन बाद में कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने गीता का उपदेश आरंभ किया हुआ हंसते हुए किया, उसमें प्रसन्न हंसते हुए। तो हंसी क्या थी भगवान की, एक तरफ से कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं और वहां अपना निर्णय बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। शरणागति कहाँ हुई। जब वास्तव में जब शरणागत हुआ अंत में, कृष्य वचनम, तब भगवान ने अपना उपदेश का उपसंहार किया। स्वामी जी महाराज से मैंने जब भी पास बैठता, बातें होती, तो एक ये बात, कृपा की बात तो महाराज जी मुझसे
कई बार सुनी, प्राय ये कहते ही थे, कोई भी बात होती तो भी कृपा से हुआ है। ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया या ऐसे किया है या ऐसे हो करो तो ये होगा। कृपा की बात को स्वामी महाराज ने सबसे आगे रखा। जो हुआ है कृपा से हुआ है, और जो होगा वो भी कृपा से ही होगा। कई साधक ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने आरंभ में खूब साधन किया है, भजन किया है, लेकिन आखिर में तत्व से निराश हो गए कि भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, वो तो होती नहीं है। ये एक बड़ी भारी कमी है। निराश नहीं होना चाहिए। भगवान तो सब जगह पूर्ण रूप से विद्यमान है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जहां आप हैं वहीं भगवान पूरे के पूरे विद्यमान हैं, लेकिन लगन के बिना वो काम नहीं आते। अपना बल बचा के रखे और फिर प्रार्थना करे, शरणागति करे, तो भी काम नहीं चलता। अपने बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अपने में कुछ बल दिखता है तो उसको रखे नहीं, पूरा बल लगाए। वहां तक बल लगाए जब तक अपने बल से निराश ना हो जाए कि भैया मेरे से नहीं होता। लेकिन भगवान से निराश नहीं होना। निर्बल के बल राम। जब अपने में निर्बलता का अनुभव हो जाता है तो भगवान तत्काल काम कर देते। तो जो तत्काल होने वाली बात है प्रार्थना और शरणागति, उसमें देरी क्यों लगती है? तो ये दो ही बातें समझ में, मैंने बताया कि तत्व से निराश ना हो और अपने बल से निराश हो जाए कि मेरे से नहीं होगा। मैंने तो करके देख लिया, पूरी बल लगा दिया, मेरे से नहीं होगा, अब भगवान आपसे हो। तो फिर देरी नहीं लगती। और इस विषय में क्या बात है? नारायण नारायण।